उनके पिताजी उन्हें लेने के लिए आते हैं, बेटा अब शाम हो गई है घर चलो। लेकिन जो ध्रुव जी महाराज हैं ये सोचते हैं इन सबके पिताजी इन्हें लेने आते हैं, लेकिन आज तक मेरे पिताजी मुझे लेने क्यों नहीं आए। लेने की तो बात छोड़ो, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरे पिताजी है कौन। आज तक मैंने अपने पिताजी को देखा ही नहीं है। आज तो मैया से जाकर के हमें पूछना है कि मैया हमारे पिताजी कहाँ हैं, कौन है। आज तक आपने बताया नहीं पिताजी के बारे में, हर बात बताई, लेकिन आज तक कोई बात मेरे पिताजी के बारे में नहीं बताई कि मेरे पिताजी कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। आज खेल करके लौटे ध्रुव जी महाराज और पूछते हैं अपनी मैया से, मैया आज तक तुमने मुझे एक बात नहीं बताई, बेटा कहो क्या पूछना चाहते हो। मैया तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पिताजी कौन है, कहाँ है, कैसे है, और मेरे पिताजी हैं भी या नहीं है। अरे नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तेरे पिताजी हैं। भैया मेरे पिताजी अगर हैं तो वो कहाँ हैं। मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं हुए, आज तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए हो। बेटा तेरे पिताजी जो हैं वो कोई साधारण नहीं है, तेरे पिताजी जो हैं वो यहाँ के राजा हैं बेटा, और राजा को इतना समय कहाँ है वो तुमसे मिलने आता है। अच्छा भैया कोई बात नहीं, मेरे पिताजी मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो हम तो उनसे मिलने जा सकते हैं। हाँ बेटा तुम क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो। तो माँ मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। और ध्रुव जी महाराज अपने साथ में अपने मित्रों को लेकर के जाते हैं महलों में, और देखा महलों में वहां राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के पुत्र उत्तम को गोदी में लेकर के लाड लड़ा रहा है। और लाड लड़ा रहा है। ध्रुव जी ने देखा मेरे पिताजी मेरे छोटे भाई को प्रेम कर रहे हैं, अगर मेरे पिताजी ऐसे ही मुझसे प्रेम करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगे। बड़ी सुंदर छवि जब देखा राजा उत्तानपाद ने, उनसे भी रहा नहीं गया, और सिंहासन पर जो बैठे थे सिंहासन से कूद करके और दौड़ करके आकर के अपने पुत्र ध्रुव जी को गोदी में उठा लिया। उन्हें भी प्यार करने लगे, उन्हें भी लाड लड़ाने लगे। किसी ने जाकर की ये खबर दे दी छोटी रानी सुरुचि को कि देखो तुम्हारे जो पति हैं वो तुम्हारी सौतन के बालक को लाड लड़ा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस राज का अधिकारी वो तुम्हारी सौतन के बालक को बना दे। जैसे ही पता चला छोटी रानी सुरुचि को दौड़ी दौड़ी आई, और जो ध्रुव जी महाराज बैठे हैं अपने पिताजी की गोदी में, आते हैं आकर के उस छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज के हाथ को पकड़ा, और जो गोदी में बैठे थे पकड़ करके गोदी से नीचे गिरा दिया, नीचे पटक दिया। अरे मूर्ख, तुझे इस गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है, तू इस गोदी में नहीं बैठ सकता, इस गोदी में तो बस उत्तम ही बैठ सकता है। और हाँ, अगर तू इस गोदी में बैठ
तो सुन, जा जंगल जा करके भगवान की तपस्या करना। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से कहना कि प्रभु मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से दो। अब जब तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ के द्वारा होगा तब तुम इस गोदी में बैठ पाओगे। अभी इस गोद में बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। नीचे पटक दिया। वो नन्हा सा बालक क्या जाने जंगल जाना क्या होता है, तपस्या क्या होती है। 5 वर्ष का बालक जो स्वयं से भोजन करना नहीं जानता है, उससे कह दिया जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करना। रोने लगे ध्रुव जी महाराज। मैया ने ऐसा क्यों कहा, मुझे गोदी से नीचे क्यों गिराया। रोते रोते अपनी मैया के पास पहुंचे। माता सुनीति ने देखा मेरा बालक रो रहा है। पूछा बेटा ध्रुव तुम रो क्यों रहे हो। कहा रोते रोते इनका गला अवरुद्ध हो गया है, आवाज नहीं निकल रही है। मित्रों ने कहा कि मैया ध्रुव की ये जो छोटी माँ है ना, छोटी माँ ने ध्रुव को उसके पिताजी की गोदी से नीचे पटक दिया, नीचे गिरा दिया। और इसकी माँ ने कहा है ध्रुव जंगल जाओ, जंगल जाकर के तपस्या करना, और जब तुम्हें भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना कि मेरा जन्म छोटी माँ सुरुचि के गर्भ से। जब तुम्हारा जन्म हमारे गर्भ से होगा तब तुम इस गोदी में बैठ सकते हो। मैया छोटी माँ ने मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों गोदी से नीचे गिराया। देखिए मैया सुनीति का भाव। इनके पुत्र को गोदी से पटक दिया, जंगल जाने के लिए कह दिया, लेकिन फिर भी उन्हें बदले का भाव उनके हृदय में नहीं डाल रही है। आजकल की कोई माँ हो गए, अगर माँ के बालक को कोई जरा सा हाथ लगा दे तो माँ लाठी लेकर के पहुंच जाए लड़ने के लिए, तुमने मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया। और वो माँ उसके बच्चे को गोदी से नीचे गिरा दिया, फिर भी वो एक शब्द तक न बोली और अपने ही बच्चे को समझा रही है, बेटा तुम्हारी छोटी माँ ने गिरा दिया अगर गोदी से तो क्या हो गया, वो तुम्हारी माँ है। बदले का भाव नहीं सिखा रहे हैं। आजकल की माँ होती कह देती जाओ तुम भी जाकर के उनसे लड़के आओ, लेकिन वो कह रही है कि देखो बेटा वो भी तो तुम्हारी माँ है, और माँ कभी अपने बच्चे को गलत शिक्षा नहीं देती। अगर तुम्हारी माँ ने कहा है कि जंगल जाकर के तपस्या करो तो तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए, और माँ की बात मानो बेटा ध्रुव, जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज को ऐसा आदेश मिला अपनी मैया के द्वारा, तो जंगल जाने के लिए तैयार हो गए ध्रुव जी। और ध्रुव जी जब जंगल जाने लगे तो कहा माता सुनीति ने कि बेटा ध्रुव तुम जंगल तो जा रहे हो, लेकिन जंगल जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जो तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें जंगल जाने की आज्ञा दी है, पहले उस छोटी माँ को प्रणाम करके आओ। उन्हें प्रणाम करने के बाद ही जंगल में तपस्या करने के लिए जाना। जाते हैं ध्रुव जी महाराज अपनी छोटी माँ को प्रणाम किया, पिताजी को प्रणाम किया और अपनी माँ को प्रणाम करने लगे। मैया समझाती बेटा माता पिता कभी गलत शिक्षा नहीं देते हैं बच्चों को। माता पिता जो कहते हैं वो उनके अच्छे के लिए कहते हैं, इसलिए अगर तुम्हारी माँ ने जो आज्ञा दी है उस पर बिना संकोच किए उनकी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं बेटा। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी,
गुरु की वाणी। माते पिता प्रभु 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 गुरु की वाणी। बिनहि बिचारी किए सुख गानी। बिनहि बिचारे किए सुख जानी। बिनहि बिचारी किए सुख जानी। बेटा, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। माता पिता जो आज्ञा दें उस पर बिना विचार किए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और अपनी माँ की बात को मानते हुए जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए आगे बढ़ गए। जंगल में चले जा रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बस चले जा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि छोटा सा बच्चा ये जंगल में चला जा रहा है, इसे डर नहीं लग रहा है, ये कौन है, जाकर के देखना तो चाहिए। और नारद जी जाकर के पूछा कि बेटा आप कौन हैं और इस